बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 के अगवा के पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है जो कि पुलिस, अदलिया और मीडिया में अपनी मर्जी से कामों को मैनेज करवा रहा है। निज़ाम अदल का जो हाल है वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में बहुत सारे पोल खुल चुके हैं, आपने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली हैं। लेकिन मीडिया में भी जो लोग ज़हीर नेटवर्क को बेनकाब कर रहे हैं उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं। दुआ बहुत बड़े गैंग में फंस गई हो, दुआ बहुत बड़े गैंग में फंस गई हो। बुशरा शकील ने जब ज़हीर नेटवर्क का पोल खोला, उसके भाई के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जी, किस तरह से 3 लाख का मामला है, 3 लाख कहाँ से आई, इनका भाई क्या काम करता है और जो गांव, जिस गांव से इनका ताल्लुक है वहाँ पर लोग इनके बारे में क्या बातें करते हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से बुशरा शकील को धमकियाँ देना शुरू कर दी। आखिर बुशरा ने ऐसा क्या सवाल कर दिया था कि ये लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। बुशरा शकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या हैं और इनको जब एक्सपोज किया गया तो इनकी तरफ से क्या मामला जो है सामने आ रही हैं, देखने को मिल रहे हैं, ये लोग कैसे हैं और क्या ये सच में अगवा का मामला है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बुशरा, कराची और लाहौर में पेशियों के दौरान दुआ ज़ारा ने किसी की बात नहीं सुनी, ना किसी को जवाब दिया। मुसलसल जिस तरह से वो उसको डिक्टेट कर रहे थे, वो आराम से उनकी डिक्टेशन लेते हुए सबको नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन आपके एक जुमले ने उसे किस तरह से पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। आपने क्या कहा था दुआ ज़ारा को? जी मारिया, आपने जैसा कि देखा होगा कि जब ये दुआ ज़ारा 2 दफ़ा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी तो काफ़ी लोग मतलब उसके पीछे भी जाते थे, उसको आवाज़ भी देते थे, कुछ मतलब इस तरह का हुआ था। लेकिन सब ने देखा कि दुआ ज़ारा ने कभी मतलब अपना फेस जो था वो नीचे से ऊपर नहीं किया था, कभी भी उसने राइट लेफ्ट कभी नहीं देखा था। वो जिस तरह से उसको घसीट के लेके जाया जाता था वो वैसे ही जाती थी। बट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहली दफ़ा ये चीज़ हुई थी कि जब मैं उसके पीछे जा रही थी, जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकली है, जब मैं उसके पीछे जा रही थी, मैं भाग रही थी उसके पीछे, क्योंकि उसको बहुत बुरे तरीके से पकड़ के लेके जाया जा रहा था। मतलब एक नॉर्मल जिस तरह से होता है वो उस तरह से नहीं उसको लेके जाया जा रहा था, उसको भगाया जा रहा था। तो हम भी ऑब्वियसली साथ साथ में भाग रही थी उसके। और फिर मेरे उस वक्त दिल में जो चीज़ आई, मैं चाह रही थी कि उस तक मैं वो चीज़ पहुँचाऊँ जो हम सबके दिमाग में चीज़ें हैं, जो हम कहना चाहते हैं तो उसके दिमाग में चीज़ें पहुँचाऊँ। तो वो उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने, जब मैंने उसको ये बात बोली है कि दुआ आप एक गैंग में फंस गई हो, तो वो उसने उस वक़्त आप देख भी सकते हैं कि वो उसने मुड़ के देखा है। तो कैमरास मेरे भी ऑन थे, फिर और भी वहाँ पे मीडिया पर्सन थे, उनके भी कैमरास ऑन थे। तो वो ऑब्वियसली वो फिर सब ने ही वो चीज़ जो थी वो कैप्चर की थी। बुशरा, ज़हीर की फैमिली आखिर कौन है, ये लोग क्या काम करते हैं? इनके ताने बाने मुख्तलिफ ममालिक से भी मिलते हैं और जो इनकी हालत है उसको देखकर तो कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये 70 से 80 हज़ार लड़का कमाता है। बहुत सारे पोल इनके खुल चुके हैं, तो कौन लोग हैं ये? ज़हीर को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसको बड़ा क्लोजली देखा है, तो और भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसको देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये लड़का 80 से 90 हज़ार कमाता होगा, या वो उसको इस तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो उसको घुमा, इतनी मतलब उसमें है कि वो पूरे पाकिस्तान में उसको घुमाया गया है। बकौल मतलब अभी जो परसों का भी इंटरव्यू था कि उन्होंने कहा कि जी पूरा पाकिस्तान हम घूमे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, चले कोई 1 लाख भी कमाता है तो फिर भी पूरा पाकिस्तान क्या, आधा पाकिस्तान भी नहीं घूम सकता। तो वो उनको देख के कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगती है कि वो बहुत कोई वेल ऑफ है। मैं एक चीज़ आपको मारिया यहाँ पे और बताऊँ कि जब 2000 आई थी ना, तो मैं आपको अभी आप ये पिक भी देख सकते हैं कि उसके पाँव में जो उसने जूती पहनी हुई थी वो भी शायद किसी की पहनी हुई थी, वो अपनी जूती नहीं थी, क्योंकि जो उसके पाँव का साइज़ था वो जूती से काफ़ी छोटा था। जूती जो थी वो काफ़ी उसके साइज़ से बड़ी थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़हीर इस काबिल होता, या उसकी सो कॉल्ड सास जो है वो अगर इस काबिल होती, तो एटलीस्ट उसको जूती तो कोई अच्छी सी पहना के लाते, जो उसके कपड़े एक रफ, मेरी घर में काम करने वाली भी इस तरह के कपड़े ना पहने जो उसको कपड़े पहना के अदालत में लेके जाए। वो तो अभी इंटरव्यू में उसको दुल्हन बना के जो है वो बिठा दिया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि जब ये कोर्ट में आती थी तो उस वक्त उसकी ड्रेसिंग इस तरह की क्यों होती थी। बहुत शुक्रिया बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ज़हीर नेटवर्क की हकीकत सामने आने के साथ साथ मेहदी अली काज़मी जो कि दुआ ज़ारा के वालिद हैं, उन्होंने कानूनी महाज पर भी बेशुमार कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी हैं। इसके हवाले से बात करते हैं। दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है और ऐसे पॉइंट्स में आज की वीडियो में आपको बताने लगी हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ आ जाएंगी और पता चलेगा कि यार हम कहाँ पे रहते हैं, ये मामला क्या हैं, किस तरह से ये मामला ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक सीधा सीधा केस है, सिंपल केस है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया। तो अब दुआ के जो वालिद हैं उन्होंने दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दुआ ज़ारा के तिब्बी मुआयना है इसकी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड ने तैयारी नहीं की। ये पहले दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए था, SOPs होती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं तैयार किया। तो अब कुछ सवालात उठाए हैं मेहदी अली काज़मी साहब ने, जो कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ लेकर। दरख्वास्त में कहा गया है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 491 और आयन के आर्टिकल 199 के तहत क्या अदालत दायरे इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए नाबालिग को आज़ादी से फैसला करने की इजाज़त दे सकती है। उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए किए गए ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड ने तैयार नहीं की। क्या ये कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी नहीं है? आइन के आर्टिकल 199 का इस्तेमाल करते हुए हकीकी तनाज़े को उम्र के मसले से जोड़ना, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत ने मुबैना मगवी को बयान रिकॉर्ड करवाने से कबल मुबैना अगवाकार के असर रसूख से पाक आज़ादाना माहौल फराहम किया? बिल्कुल जी, किया ही नहीं गया। अच्छा जी, क्या मुबैना नाबालिग मगवी के बयान पर इन्हिसार करते हुए मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म में कानून की खिलाफ वर्जी की है? अदालत ने टेस्ट की बुनियाद पर तिब्बी सबूत को तरजीह क्यों दी जबकि दस्तावेजी शवाहिद भी मौजूद थे? क्या उम्र के सवाल पर फैसला करने के लिए फैमिली कोर्ट के खुसूसी दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करना और मुबैना नाबालिग मगवी की हतमी तहवील और सरपरस्ती अगवाकार को देना ठीक है? क्या मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट इस हुक्म में इम्तना पर गौर करने में नाकाम रही है कि उसे एक तयशुदा असूल के तौर पर मुबैना मगवी को अगवाकारों को देने से कबल सेक्शन 491 CRPC के तहत या तो उसके फितरी सरपरस्तों यानी कि उसके वालिदैन या रियासती तहवील में किसी शेल्टर होम भेजना चाहिए था? क्या उम्र का तनाज़ा किसी मजाज अदालती फोरम से तय होता है? दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को दुआ ज़ारा को उसकी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। दुआ ज़ारा के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़ारा की उम्र 17 साल बताई गई है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, तालीमी असनाद हैं, उसके मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र 14 साल है। उनका कहना था कि पुलिस ने केस का चालान C क्लास में ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फौरी समात की भी दरख्वास्त की गई है, जिसके बाद दरख्वास्त समात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। तो जी बहुत सारी चीज़ें हर महाज पर अभी फ़ाइट करने का वक्त आ चुका है और पाकिस्तानी अवाम जो है आंखें खोल के बैठी हुई है। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध से गुजारिश करती हूँ कि खुदा के लिए इस केस पर नज़रसानी करें, इस केस को सही अंदाज में हैंडल करें, क्योंकि जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से तो कहा गया, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी कहा गया है कि शफ़ाफ अंदाज में इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम इस केस को जिस तरह से देख रहे हैं, हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये शफ़ाफ अंदाज में तहकीकात हुई है। तो आप लोगों से इल्तिजा करते हैं पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पर कि ये एक दुआ ज़ारा का या मेहदी अली काज़मी का केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस है। और अब पूरे पाकिस्तान की बेटियां, उनके वालिदैन इस केस पर नज़र जमा के बैठे हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस केस को सही अंदाज में देखा जाए और जहाँ जहाँ पर खामियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।